respected principal sir, respected all our faculties, my seniors and my dear friends. My name is Harsh Dhakar. I am here to present comedy. आज कॉमेडी नहीं होगी, आज कॉमेडी के साथ पोइट्री भी होगी। जब पोइट्री की बात कर ही रहे हैं तो प्यार, रिलेशनशिप, इसको कैसे भूल सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप में हैं? 2-3 का हाथ उठ रहा है। भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है, मुझे अंदर से बड़ा सुकून सा मिलता है। अमित भाई बोला है मेरे 5-5 हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपका पार्टनर आपकी माँ की तरह बिहेव करता है, आपकी माँ की तरह बिहेव करता है कि मेरा बेबी जंक फूड नहीं खाएगा। ये देखो पीड़ित लोगों को देखो। क्या फिर बोले मेरे बेबी को टम्मी आ रहा है। क्या होता है रिलेशनशिप के स्टार्ट में आपका पार्टनर आपकी माँ की तरह बिहेव करता है और धीरे धीरे वो आपका बाप बन जाता है। वो फिर सोचता है कि ये खुश कैसे घूम रहा है, इसको 6 महीने पुरानी बात पे डांट देता हूँ, गिल्ट दे देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड आपको पता नहीं मुझे किसी भी बात पे से डांट देती थी। एक दिन उसने पता है मेरे से क्या बोला, हर्ष तुम इतने गंदे रहते हो, तुम्हारे घुटने काले हैं। मैंने कहा क्या घुटने तो काले होते हैं। लिटरली मुझे पता ही नहीं था कि उससे मिलने से पहले पता ही नहीं था कि मार्केट में गोरे घुटने भी हैं। उसने जब एक बार अपना पजामा उठा के दिखाया, मैंने कहा ये घुटने इनको कलाई कहा करो तुम, एफडी करवाओ इनकी। तो मैं बहुत प्रेशर में आ गया। मैं दिन भर बस घुटने कर रहा हूँ। मेरे पास उस टाइम पे लूफा भी नहीं था, नाखून से ही कर रहा हूँ। घर वाले अलग शक कर रहे हैं कि आधा घंटा नहाता रहता है। जब हमारी बहुत लड़ाई होने लगी ना, तब मैंने एक शेर कहा था, यदि आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। मेरा दिल वक्त सांसें जहां तुम्हारा और क्या था। मेरा दिल वक्त सांसें जहां तुम्हारा और क्या था। एक मोहब्बत फिर जुदाई फिर तमाशा और क्या था। वो क्या होता है ना, जब तक आपको प्यार नहीं मिलता तो आप लोगों को हम सभी को लगता है कि लव इज मैजिक, लेकिन जब उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है तब पता चलता है कि कौन फैला रहा था झूठ। ये मेरे सामने आओ, मेरी वाली से मिल के देखो ना, तुम्हारा खून चूस जाए। कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता 100% प्योर नहीं होता। 80-20 रूल है, जिसमें 80% है कलेश, झगड़े, एक दूसरे की एंजाइटी ट्रिगर करना, और जो बाकी का 20% होता है ना, वो इतना खूबसूरत होता है कि लगता है कि चलो ये 80% झेल लेंगे। मैं जब मेरी गर्लफ्रेंड से मिलता था, जैसे मैं 1 घंटा मिला तो मैं मैक्सिमम 12 घंटे प्यार करता था। बाकी के टाइम हम यूनाइटेड नेशंस की तरह बात करते थे, कहते थे हाउ कैन वी सॉर्ट द नेक्स्ट इशू। इसमें भी उसका पोजीशन अमेरिका वाला, मेरा पाकिस्तान वाला। मैं लगा रहता था कि हमारा मुल्क परेशान है, हमारी आवाम तरक्की कैसे करेगी, हमारी हुकूमत हमारी सुनती नहीं है। वो कहती थी या वी विल कंसीडर इट, नेक्स्ट टाइम। तो मैंने कहा कि रिलेशनशिप के बाद जज्बात बदल गए, लेकिन वो तो वही अमेरिका वाले रिएक्शन देती थी। तब मैं अपना अगला शेर कहा था, तो यार ये आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कि मेरा दिल वक्त सांसें जहां तुम्हारा और क्या था। एक मोहब्बत फिर जुदाई फिर तमाशा और क्या था। बारिशों में मुस्कुराकर याद करता हूँ कहानी, बारिशों में मुस्कुराकर याद करता हूँ कहानी। एक राजा एक रानी एक लम्हा और क्या था। जन्मदिन है 2 मगर 200 झमेले साल भर में। ये 2 भी मैं उसके और उसके कुत्ते का बता रहा हूँ, मेरा नहीं आता इसमें। और लिटरली मेरी गर्लफ्रेंड इस मिशन पे थी कि मैं इसके अंदर से कितने इमोशंस निकाल सकती हूँ, तो वो इवेंट्स क्रिएट करती थी। डॉग का बर्थडे मना रहे हैं और उसके पास डॉग था भी नहीं, स्ट्रीट डॉग का बर्थडे मना रहे हैं हम लोग। स्ट्रीट डॉग खुद केक काटती हुई हैरान है कि मुझे मेरा बाप नहीं मालूम, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे मालूम। मेरी गर्लफ्रेंड इस मिशन पे थी कि मैं इसकी सारी सब बिल्कुल
पूरी की पूरी फीलिंग्स जान लूंगी। वो मेरे से रोज एक नया सवाल लेके आती थी। वो मुझसे बोलती थी कि हर्ष, तुम्हें सन को देख के कैसा फील होता है? क्या सन को देख के फील करना है? हम तो विटामिन डी ले जा रहे हैं सालों से। तो मैं बालकनी में जाके खड़ा रहता था कि दे भाई सन फील दे, फीलिंग दे। फीलिंग आई नहीं, कहने आ गई। फिर दूसरा क्वेश्चन ले आती थी कि हर्ष, तुम्हें प्लांट्स को देख के कैसा फील होता है? क्या? कितना बड़ा सिलेबस है ये, कितना है? मैं बालकनी में जाता था और पूछता था, और तुलसी कैसी हो? कानों पर रखता था, थोड़ी फीलिंग दो, मैं फीलिंग लेस घूम रहा हूं। तो इसके बाद अगला से लिखा था, यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जहां तुम्हारा, और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा, और क्या था, जन्मदिन है दो मगर 200 झमेले साल भर में, याद करना, भूल जाना, फिर मनाना, और क्या था। लड़कियों में पता है एक बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां अपने रिलेशनशिप को अपने डाइनिंग टेबल की तरह समझती हैं। अभी गंदा हुआ है, अभी साफ कर देते हैं, राइट दियर राइट नाउ। लड़के अपने रिलेशनशिप को अपनी बॉडी की तरह समझते हैं कि रोज थोड़ी साफ करनी है। पिछले हफ्ते नहाए थे, जिस दिन छाती पे मकड़ियां जाला बना लेंगी, जिस दिन जांघों पे फफूंदियां लग गई, उस दिन करेंगे साफ। लड़कियों की एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि लड़कियों का मोबाइल 50% होता है तो वो उसको चार्जिंग पे लगा देती हैं, और हम लड़के लोग 1% पे नोरा फतेही की रील देख रहे हैं। नोरा अच्छा तो करती है और प्रायोरिटी सेट रहती है, मोबाइल बंद हुआ तो चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे, दूसरी पे मकड़ियां जाला बना लेंगी, जिस दिन जांघों पे फफूंदियां लग गई उस दिन करेंगे साफ। लड़कियों की एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि लड़कियों का मोबाइल 50% होता है तो वो उसको चार्जिंग पे लगा देती हैं, और हम लड़के लोग 1% पे नोरा फतेही की रील देख रहे हैं। नोरा अच्छा तो करती है और प्रायोरिटी सेट रहती है, मोबाइल बंद हुआ तो चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे, दूसरे वाले से ले लेंगे और वो भी दे देगा, चाहे भले उसका 3% हो, वो भी तो लड़का है ना। तो तब मैंने अपना अगला शेर लिखा था, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कि मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जहां तुम्हारा, और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा, और क्या था, वो किसी एक काम में मसरूफ रहती थी हमेशा, वो किसी एक काम में मसरूफ रहती थी हमेशा, काम उसका रूठ जाना, और क्या था। आप लोगों में सभी से कहना चाहूंगा, यदि आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं तो मुंह पर मीठे बिल्कुल ना बने। मेरी गर्लफ्रेंड ने पता है मेरे से एक बार क्या बोला कि हर्ष, यू होल्ड माई हैंड, आई फील लाइक यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग मी। कुत्ते के भौंकने पे उछलने वाला मैं यूनिवर्स का सोल्जर हूं भाई, मुझे ही नहीं पता। तो जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने पता है क्या बोला, आई एम नेवर हिंट डायरेक्टली। ये क्या था, यूनिवर्स सोल्जर प्रोटेक्टिंग मी, ये क्या था। तब मैंने अपना अगला शेर लिखा था, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। मैं, मेरा दिल, वक्त, सांसें, जहां तुम्हारा, और क्या था, एक मोहब्बत, फिर जुदाई, फिर तमाशा, और क्या था, हीर के जैसी मोहब्बत तुम मुझे करने लगे हो, हीर के जैसी मोहब्बत तुम मुझे करने लगे हो, मैं यही समझा फिर भला वो इशारा, और क्या था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप के टाइम पता है क्या बोला, हर्ष, यू आर द प्योरेस्ट सोल, काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग, नाइसेस्ट फ्रेंड टू हैव। उनका क्या, वो बोला जो भी लड़की तुम्हें डेट करेगी वो लकीएस्ट होगी। मैंने कहा तो बनो ना लकीएस्ट, मैं तुम्हें सामने से ऑफर दे रहा हूँ। बोला नहीं। तो मैंने, ये तो वही बात हो गई क्या कि मैंने मैम से पूछा कि मैम पिज्जा कहाँ, मैंने मैम से पूछा कि मैम पिज्जा कौन सा बेस्ट होता है। मैंने बोला डोमिनोज बेस्ट है, डोमिनोज जो भी डोमिनोज खाता है वो लकीएस्ट है। मैंने बोला मैम आप मेरे साथ खाने चलेंगी, नहीं बोलेंगे नहीं मैं तो पिज्जा ही खाती हूँ। ये कैसा स्कीम है भाई लकीएस्ट, काइंडेस्ट, नाइसेस्ट। मैंने रिलेशनशिप ज्वाइन किया या एनजीओ, मुझे लकीएस्ट, काइंडेस्ट और बनके यदि सिंगल रहना है तो मैं दाना बनना प्रेफर करूंगा, खून पीऊंगा रोज, कच्चा मांस चबाऊंगा। मुझे
अच्छा बन के सिंगल नहीं रहना, मुझे दानव बन के फैमिली चाहिए। तब मैंने अपना आखिरी शेर लिखा था, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कि मैं मेरा दिल वक्त सांसें जहां तुम्हारा और क्या था, एक मोहब्बत फिर जुदाई फिर तमाशा और क्या था, बारिशों में मुस्कुराकर याद करता हूँ कहानी, बारिशों में मुस्कुराकर याद करता हूँ कहानी, एक राजा एक रानी एक लम्हा और क्या था। जन्मदिन है दो मगर 200 झमेले साल भर में, जन्मदिन है दो मगर 200 झमेले साल भर में, याद करना भूल जाना फिर मनाना और क्या था। और आखिरी लाइन सुनिएगा कि चाह देते फासले तो बोल देते यार मुझको, चाह देते फासले तो बोल देते यार मुझको, वो मुसीबत वो शिकायत वो बहाना और क्या था। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे अभी इसकी है। ये होता है ना, ब्रेकअप के बाद कुछ रियलाइज होता है। आया उसका मैसेज, उसने बोला कि क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घुटने काले हैं। उसने कहा कि तुम मुझे अब लाइक नहीं करते। मैंने भी कहा कि यू आर द प्योरेस्ट सोल, काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग, नाइसेस्ट फ्रेंड टू हैव। जो भी तुम्हें डेट करेगा वो लकीस्ट होगा, पर मैं नहीं करूंगा।